खुली अंदर बा हाँ हाँ हो गया प्लान ऐसे ऐसे आराम से हो गया। हम लोग हमारे नमस्कार, मैं नीतीश भारद्वाज, आप देख रहे हैं MB न्यूज। मैं बिहियां प्रखंड के सिकरिया से जुड़ चुका हूं और हमारे साथ हैं शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं, जुड़ते हैं इनसे खास बातचीत करते हैं। हमारे चैनल पर स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। कैसे हैं सर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहा जाता है कि कुछ कर गुजरने की तमन्ना दिल में हो तो कुछ मुमकिन नहीं है। शिक्षाविद हैं, खुद का विद्यालय चलाते हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो चलिए कुछ खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। मुद्दा यह है कि जगदीशपुर अनुमंडल के बिहियां में सती जो है माँ महतिन, उनका मंदिर है और लोग वहाँ पे दर्शन के लिए आते हैं हर एक जगह से। लेकिन उनकी जन्मस्थली जो सिकरिया है, यहाँ पे किसी का ध्यान नहीं है। सरकार बिहियां में मंदिर को गोद ले लिए, विकास हो रहा है, लेकिन उनकी जन्मस्थली का अब तक किसी का सुध नहीं है। तो चलिए इसी पे खास बातचीत करते हैं, जानना चाहेंगे इनसे क्या कर रहे हैं। सर, बिहियां में माँ सती जो महतिन माँ है जी, उनका मंदिर है, लोग वहाँ आते हैं। जी जी जगदीशपुर अनुमंडल क्षेत्र का बहुत बड़ा मंदिर है। जी जी शादी ब्याह भी होता है जी। क्या कुछ कथाएं उनके बारे में बताइए जरा सबसे पहले। ऐसा है कि माँ महतिन का जो मंदिर है बिहियां में, मैं आपको बता दूँ, माँ महतिन की जन्म स्थली सिकरिया में है। जी। और ये सिकरिया ही जो है माँ महतिन की जन्मस्थली, जहाँ से माँ महतिन जो है अपना बचपन बीता, बड़ी हुई, माँ महतिन की शादी हुई। मैं आपको बता दूं, माँ महतिन के बचपन का नाम रागमती था। उनके पिताजी का नाम श्रीधर चौबे था। तो श्रीधर जी की बेटी रागमती, जो कालांतर में तुलसी हरि गांव के महंत जी से जो शादी हुई उनकी, तो इसलिए वो महंतिन कहलाने लगी। पत्नी महंत जी की बनी तो महंत की पत्नी महंतिन। जब विवाह हुआ तो यहाँ से आसवारी पर, जिसको डोला कहा जाता है, डोला से माँ महतिन जो है जा रही थी। और चूंकि बिहियां अपने ससुराल जा रहे थे। हाँ, ससुराल जा रही थी। और बिहियां चूंकि जो है उसमें बिहियां का जो राजा था रणपाल, राजा रणपाल था और बहुत ही नराधम, पापी था, दुष्ट था। उसने एक गलत परंपरा विकसित की थी और वो परंपरा थी डोला छेकाई की परंपरा। और इस परंपरा को उसने अपने यहाँ पुष्पित पल्लवित किया था। उसके राज से होकर के, बिहियां से होकर के कोई भी डोला अश्वारी जो है नई नवेली दुल्हन का जाता, तो एक रात उस नराधम रणपाल के राज में, महल में टिकना होता था। और फिर दूसरे दिन जो है रणपाल के द्वारा रौंदी गई दुल्हन जो है अपने ससुराल जाती थी। चूंकि राजा था और राजा
माना जाता था पूर्व में कि ईश्वर का अवतार होता है, राजा का आदेश जो है गलत हो सही हो, तो ये गलत आदेश भी जो है मान्य था। सभी लोग न चाहते हुए भी इस गलत परंपरा को ढो रहे थे, मान रहे थे। महाथिन चूंकि बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि की थी और पिताजी भी समाज सेवी थे, तो हमेशा से कुरीतियों का बहिष्कार तिरस्कार हमेशा से करती रही। तो ये शुरू से तिरस्कार करती रही कि ये बात सही नहीं है। और आज जो है एक मौका आ गया जब वो खुद विदाई होकर के जा रही है अपने ससुराल, तो रणपाल के सैनिक जो है घेर लेते हैं, महल में चलना होगा। महंत के जो साथ में संरक्षक थे वे लोग प्रतिकार किए, युद्ध हुआ। युद्ध में महंत जो हैं वो खेत आए, उनका निधन हो गया। जैसे ही पता चला महाथिन को कि पति जो है महंत जी युद्ध में मारे गए, तो डोला से बाहर निकल करके और दहाड़ते हुए पहुंचती है अपने पति के शव के पास। शव को उठा करके सिर जो है और अपने जंघे पर रखती है बैठ करके, और इसके बाद श्राप देती है राजा रणपाल को कि तू पापी नराधम, जिस प्रकार से कुकृत्य कर रहा है, तू जो है अब बचेगा नहीं, तेरा सर्वनाश होना है, सर्वनाश होना है। और ये सर्वनाश की घोषणा करके और इसके बाद जो है ईश्वर को साक्षी मान करके और अग्नि को आवाहित करती है, और अग्निदेव प्रकट होते हैं। उसी अग्निदेव में जो अपने आप को समाहित कर लेती है, मतलब अपने पति के साथ जो है मानथिन सती हो जाती है। यानी सिकरिया से तुलसी हरिगांव जाने के बीच वाले रास्ते में, जी जी बिहियां में। जी जी बिहियां में। और इसके बाद जो है चक्र शुरू होता है, और 24 घंटा बीतते बीतते पूरा बिहियां राज जो है बर्बाद हो जाता है, बवंडर में खत्म हो जाता है। 24 घंटे के बाद कुछ भी नहीं रह जाता है। कहीं आग लग गई, कहीं तूफान आ गया, अंधड़ आ गया, सब कुछ तहस नहस। जो कुछ लोग भाग गए जान बच गई, वरना बिहियां जो है बिल्कुल निर्जन टापू की तरह से बन गया, उजाड़ बन गया बिल्कुल, जहाँ जैसे लग रहा हो मानो किसी ने जबरदस्त झिझोड़ दिया हो, यहाँ कुछ भी नहीं रह गया, सब कुछ तहस नहस हो गया। और इसके बाद लंबे समय तक जो है वीरान पड़ा, धीरे धीरे जंगल बन गया। और बाद में जो है जब अंग्रेजों का राज आया, अंग्रेज रेलवे लाइन बिछाने लगे। यानी जो रेलवे लाइन अंग्रेजों के द्वारा, जी जी जी, अंग्रेजों के द्वारा ही पहली बार रेलवे लाइन बनाया गया। तो अंग्रेज रेलवे लाइन लगा रहे थे, ठेकेदार जो था, तो जैसे ही इस एरिया में बनाना शुरू किया तो दिन भर सही बन गया रेलवे लाइन, लेकिन रात में दूसरे दिन देखते हैं क्या कि रात में जो उखड़ गया। सोचने लगे भाई कौन इतना शक्तिशाली आया जो उखाड़ दिया, कोई असामाजिक तत्व होगा। तो दूसरे दिन पहरा लगा दिया गया रात में, लेकिन फिर 12 बजे बाद के रात में जो फिर उखड़ गया। तो सोचा कि कोई शक्तिशाली है, वहाँ लाइट वगैरह की व्यवस्था हुई, सैनिक सुरक्षा पुलिस की व्यवस्था हुई, और रात में ठीक जो है 12 बजे के बाद जो है फिर उसी तरह से हड़हड़ तड़तड़ करके और रेलवे लाइन उखड़ने लगा। पुलिस प्रशासन जो है अपना गोली चला रहा है हवा में, लेकिन कहीं कुछ नहीं, सब उखड़ पकड़ गया। बाद में किसी ने बताया कि यहाँ पर एक देवी जो है शायद ऐसा कुछ है जगह जिसके चलते परेशानी हो रही है, तो आप भाई आह्वान करो। तो ठेकेदार जो है आह्वान किया, और बाद में जो है उसे स्वप्न आया कि मैं मातिन हूँ और मैं यहाँ पर सती हुई हूँ, तो ये जगह छोड़ करके तुम बगल में तुम बनाओ, तुम्हारा लाइन बन जाएगा। इस जगह पर मैं बनने दी, मेरा स्थान है। तो ठीक बगल में यानी रेलवे लाइन जो सीध में बिछ रहा था, उससे उत्तर तरफ जो है जा करके दूसरे दिन बिछना शुरू हुआ। तो रेलवे लाइन बिछ गया, रात भर में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठेकेदार बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि 4-5 दिन में बहुत सारा हजारों का करोड़ों का नुकसान उसका हो चुका था। तो इसलिए वो खुश होकर के और वहाँ जो है मंदिर बनवाता है, माँ महाथिन का मंदिर बनवा देता है। और वही मंदिर जो है कालांतर में जो है धीरे धीरे विकसित होकर के, और आज सरकार जो है उसको पर्यटन स्थल के रूप में रखा है। उस ठेकेदार का तो कुछ नाम होगा? ठेकेदार का वो अंग्रेज ठेकेदार था, और उसमें एक थे, जैसे कि हमें लग रहा है थोड़ा सा विस्मृत हो रहे हैं। ठेकेदार का नाम जो है
खैर आगे क्या? हाँ, तो ये तब से जो है धीरे धीरे विकसित हुआ और आज जो है सुहाग मंदिर के रूप में जो है माँ महतिन लोग आते हैं, पूजा वूजा करते हैं, विवाह शादी विवाह होता है। शादी विवाह भी होता है, दिन भर में लोग शादी विवाह करके लगन के दिन में तो रोज दिन जो है 15-20 शादियां जो है रोज दिन हो जाती हैं। अब तो भव्य मंदिर बन चुका है, लेकिन यहाँ पे जन्मस्थली है, आपने कहा तो यहाँ पे जन्मस्थली है, यहाँ पे सरकार का ध्यान नहीं है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो वहाँ की तक तो स्थिति ठीक थी और इसके बाद अभी भी वहाँ ठीक है, पर्यटन स्थल के रूप में दिन दोगुनी रात चौगुनी जो है उसको विकसित किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि माँ महतिन की जो जन्म स्थली है ये आज भी जो है पिछड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर कि सिकरिया में सर्वप्रथम जो है एक पीपल पेड़ के नीचे जो है लाहौरी ईंट से चबूतरा बना करके और माँ महतिन का जो है एक पिंडी बना दिया गया था और उस पिंडी पर जो है पूजा होती थी, पिंडी को महतिन मान करके पूजा होती थी और उसी से सबका कल्याण होता था। कालांतर में जो है ग्रामीणों ने मिलजुल करके जो है सिकरिया के लोगों ने जो है एक बगल में ही, जस्ट पीपल के बगल में ही एक मंदिर महतिन का बना दिया और मंदिर है, वहाँ मंदिर में पूजा होती है। लेकिन मंदिर स्थल तक जो है जाने के लिए अभी भी जो है एक सुंदर सुव्यवस्थित एक राह का जो है अभाव है। बाहर के लोग यदि आना चाहे कि हम चले महतिन की जन्मस्थली में चल करके माँ महतिन के मंदिर का जरा वहाँ भी दर्शन कर ले तो कठिनाई है, काफ़ी कठिनाई का, चूँकि जो है रोड राह की स्थिति बड़ी गड़बड़ है और हमें लगता है कि ये उपेक्षा जो है वो हम लोगों को कभी कभी टीसता है, क्योंकि माँ महतिन की जन्मस्थली जो है ये उपेक्षित है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। जब सरकार ने माँ महतिन का जो है मंदिर बिहियां में है उसको पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया और काम भी हो रहा है, तो सिकरिया को भी जो है पर्यटक स्थल के रूप में इसको जो है रखना चाहिए और इसका विकास होना चाहिए। हम लोगों ने जैसे कि प्रयास किया है, इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। अभी आप जिस रास्ते से आप आए उस रास्ते से आपने रोड पर देखा होगा, जैसे कि गांव में जो प्रवेश करता है रास्ता, रोड जो है, तो दक्षिण के तरफ से जो रास्ता आता है मनियारा गांव जो है वहां से एंटर करता है सिकरिया की ओर, तो वहां मोड़ पर हम लोगों ने एक बड़ा सा गेट बनाया है बांस का और उसमें ऊपर फ्लैक्स का जो बोर्ड है उसमें लिखा हुआ है कि माँ महतिन की जन्मस्थली सिकरिया में आपका स्वागत है। ठीक इसी प्रकार का एक गेट जो है हम लोगों ने बनाया है पश्चिमी छोर पर, जो रघुनाथपुर से जो रास्ता आता है सिकरिया गांव में प्रवेश करता है, तो गांव से बाहर जो है गेट बनाया है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि माँ महतिन की जन्मस्थली सिकरिया में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने ये गेट बना करके ये फ्लैक्स पर लिख करके ये संदेश देने का प्रयत्न किया है कि माँ महतिन की जन्मस्थली सिकरिया आपका स्वागत करती है। आप माँ महतिन की जन्मस्थली पर जरूर ध्यान दें, इसे जरूरत है पर्यटन स्थल बनाने की। और देखता हूँ कि आने वाले समय में कौन ऐसा योद्धा सामने आता है जो इस बीड़े को चला करके और पर्यटन स्थल के रूप में माँ महतिन की जन्मस्थली की सार्थकता को सिद्ध करता है। अब तो चुनाव आने वाला 2025 का। जी जी, सरकार महापुरुषों पर ध्यान नहीं दे रही है। जी, यही जो है महापुरुषों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो ये चूंकि होना चाहिए, ये धरोहर है। जैसे माँ महतिन जो है सिकरिया की कुल देवी भी, और यहाँ भी सिकरिया में प्रॉपर सिकरिया में भी असंख्य घानाढ्य से लेकर के और असंख्य रुतबे वाले रुतबे वाले भी लोग सिकरिया में बसते हैं। और हमें लगता है कि प्रॉपर सिकरिया में रहने वाले ही ऐसे संपन्न लोगों के दिमाग में जिस दिन ये बात अट गई तो हो सकता है कि ये काम हो जाए, या हो सकता है कि बाहर वाले जो लोग हैं जो आ रहे हैं सिकरिया में, तो उनके मन में एक भाव जग गया, एक उद्गार जग गया और एक कोई लिंक ऐसा है उनके पास कि हम पर्यटन स्थल के रूप में यदि हम पर्यटन मंत्रालय को जो है हम थोड़ा सा नॉक कर सकते हैं, थोड़ा सा खटखटा सकते हैं, वहाँ का काउंटर, वहाँ का दरवाजा जो है, और फिर रास्ता खुल जाएगा पर्यटन स्थल के रूप में जो है चिन्हित हो गया, तो फिर काया पलट हो जाएगा और हम लोगों की जो परिकल्पना है कि माँ महतिन की जन्मस्थली का भी विकास हो, तो ये सपना जो है साकार निश्चित तौर पर हो जाएगा।
चलिए देखते हैं, चलिए क्या अपील करेंगे सरकार सब इस माध्यम से। हाँ, मेरे को यही कहना है कि आपके चैनल से मैं सरकार को विशेष करके मेरा आग्रह होगा, विनम्र आग्रह होगा कि कम से कम जो धरोहर है, धरोहर का संरक्षण होना चाहिए। और माँ माथिन की जैसे कि जन्मस्थली सिकरिया है, जैसे आपने बिहिया में जो है उनके मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में बना करके और उसको विकसित करने का नित्य नूतन तरीका जो अपनाया जा रहा है, आप अपना रहे हैं, तो ठीक उसी प्रकार से उसमें इंक्लूड सिकरिया को भी कीजिए। और सिकरिया माँ माथिन की जन्मस्थली है, इसको भी जो है विकसित करने का, पुष्पित पल्लवित करने का काम भी होना चाहिए। चलिए, तो आपने सुना महतिन माँ से जुड़ी हुई कथाएं जो हैं, हमारे सर ने बताया, जो समाज सेवी हैं और खुद का विद्यालय चलाते हैं, समाज में निरंतर काम करते रहते हैं समाज के प्रति। इन्होंने बताया कि कैसे सरकार ने माँ महतिन के मंदिर को जो बिहिया में है वो अपने अंडर में लिया और विकास कर रहे हैं, तो उनके जन्मस्थली का विकास करना चाहिए। चलिए, न्यूज़ आगे के लिए देखते, आगे न्यूज़ के देखते रहिए और मुझे नीतीश बराद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।